हेलो ऑल, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। तो जैसे कि हमारा सीरीज़ चल रहा था ऑफ अनसीन पैसेजेस ऑफ लेवल फर्स्ट एंड सेकंड एंड द लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ सेकंड ऑफ इंग्लिश। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिटर्मिनर। जैसा कि मैंने आपको बताया है मेरे पिछले वीडियो में दैट जो अनसीन पैसेज आपको एग्ज़ाम पेपर में दिया जाएगा उसमें आपका जो फर्स्ट पोर्शन है उसमें आपकी वोकैबुलरी चेकआउट होगी और जो सेकंड पोर्शन है उसमें आपका ग्रामर चेकआउट होगा। तो ग्रामर पोर्शन को चेकआउट करने के लिए जो मैंने फॉरमोस्ट टॉपिक्स थे, दोज आर पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टेंसेस, मैंने अकम्प्लिश कर लिए हैं। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स अ डिटर्मिनर नाउ। ऑल राइट दैन। सो डिटर्मिनर क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, किस तरीके से हम इनको सेंटेंस में फॉर्म आउट करते हैं और इनको अप्लाई करने का तरीका एग्जैक्टली क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगी। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स द डिटर्मिनर। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन द आइज ऑफ ग्रामर। सो अ डिटर्मिनर इज़ अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेस अ नाउन। होप आपको समझ में आ रहा होगा। डिटर्मिनर एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी नाउन को इंट्रोड्यूस करता है। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करता है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर वर्ड इज बीइंग कॉल्ड एज डिटर्मिनर. It always comes before a noun, and this thing you should remember that determiner हमेशा noun से पहले आता है, not after noun. But it also comes before any other adjectives used to describe the noun. पहली चीज़ डिटर्मिनर जो आता है, आपको पता चल गया होगा, डिटर्मिनर नाउन को इंट्रोड्यूस करता है। दो तरीके से यूज़ हो सकता है किसी भी सेंटेंस में। पहला कि किसी भी नाउन के जस्ट बाद में यूज़ होता है, किसी भी नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए इसको नाउन के बाद में यूज़ किया जाता है। दूसरे केस में ये किसी भी एडजेक्टिव से पहले यूज़ में लिया जाता है, किसी भी नाउन को डिफ़ाइन करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, पहला नाउन के बाद में आएगा उस नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, दूसरा किसी भी एडजेक्टिव से पहले हम उसको यूज़ करेंगे उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं कि डिटर्मिनर कितने तरीके के होते हैं और उन्हें किस तरीके से यूज़ किया जाता है। सो ऑल डिटर्मिनर्स कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल ए एन एंड डी। अब सबसे पहले आर्टिकल होता है। आर्टिकल तीन तरीके के हो गए, ए एन और दी। आपको पता होना चाहिए ए और एन जो होते हैं वो इनडेफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं और दी जो होता है वो डेफिनाइट आर्टिकल होता है। तो जो आर्टिकल का यूज़ हम कर रहे हैं ए एन और दी, ए और एन हमेशा हम यूज़ करते हैं। सॉरी फॉर दिस रोटेशन ऑफ स्क्रीन। ऑलराइट, तो कोई भी आर्टिकल हम यूज़ करते हैं एज अ डिटर्मिनर किसी भी सेंटेंस में, तो हम या तो उस पर्टिकुलर नाउन जो हमने यूज़ किया उस सेंटेंस को उसको डिफ़ाइन करता है, या तो इनडेफिनाइट आर्टिकल उसको डिफ़ाइन करता है या डेफिनाइट आर्टिकल उसको डिफ़ाइन करता है। ऑलराइट, तो जैसे मैं यूज़ करूँ दैट आई हैव अ पेन। ऑलराइट, आई हैव अ पेन मतलब मेरे पास एक पेन है। तो वो जो ए है वो किसको डिफ़ाइन कर रहा है? एक नाउन को डिफ़ाइन कर रहा है, उस पेन को डिफ़ाइन कर रहा है कि नाउ एग्जैक्टली पेन कितने हैं। ठीक है, द जयपुर इज़ सो ब्यूटिफुल। ऑल राइट, तो यहाँ पे दी जयपुर जो यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे कि द जयपुर, जयपुर एक डेफिनाइट प्लेस का नाम हो गया जो कि डिफ़ाइन कर रहा है उसको पर्टिकुलर नाउन जयपुर को, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी आर्टिकल एज अ डिटर्मिनर हम यूज़ करते हैं किसी भी नाउन को डिफ़ाइन करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। ऑल राइट, होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स में आपको पता है दिस दैट दीज दोज, राइट। दिस दैट दीज दोज, दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव्स जो कि डिटर्मिनर्स का रोल प्ले करते हैं किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, जैसे दिस बैग इज़ माइन, ये बैग मेरा है। सो दिस बैग, बैग इज़ अ नाउन ओवर हेयर, और दिस क्या हो गया यहाँ पे? ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर जो कि उस बैग को डिफाइन कर रहा है, दैट दिस बैग इज़ माइन। ऑलराइट, या फिर दैट बुक इज़ योर्स। तो दैट यहाँ पे किसको डिफाइन कर रहा है? उस पर्टिकुलर बुक, उस चीज़ को डिफाइन कर रहा है जो कि नाउन का रोल प्ले कर रहा है किसी भी सेंटेंस में।
सो दैट बुक इज़ योर्स, वो किताब तुम्हारी है, इस तरीके से। तीसरा जो आता है डिटर्मिनर का टाइप, वो आता है पजेसिव। पजेसिव में मतलब किसी एक पर्टिकुलर के सेंटर्ड अगर कोई चीज़ होती है, जैसे माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनर्स हो गए, ठीक है। माई बैग इज़ सो लिटिल, सो स्मॉल, सॉरी, माई बैग इज़ सो स्मॉल, तो उस बैग वो जो है क्या है, वो मेरा है, तो यहाँ पे माई क्या हो गया, ये एक पजेसिव डिटर्मिनर हो गया जो उस बैग को डिफाइन कर रहा है कि हाँ ये बैग मुझसे बिलोंग कर रहा है। या फिर योर हेयर्स आर सो लॉन्ग, सो हेयर्स यहाँ पे नाउन हो गया एंड योर क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया, जो कि उसके हेयर पर्टिकुलर नाउन को डिफाइन कर रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हाँ ये बाल तुम्हारे ही हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट जो डिटर्मिनर हो गया दैट इज़ क्वान्टिफायर। क्वान्टिफायर में हो गया मेनी, मच, मोर, मोस्ट, सम, सो दीज आर क्वान्टिफायर, डिटर्मिनर्स। ऑल राइट, तो क्वान्टिफायर में एक, अगर कोई किसी चीज़ का बंडल शो हो रहा है, जैसे मेनी, मच, मोर, मोस्ट, सम ऑफ द फ्रूट्स आर माइन, सम फ्रूट्स आर माइन, कुछ फ्रूट्स मेरे हैं, तो वो सम किसको डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, फ्रूट्स को, फ्रूट्स आर नाउन है, ठीक है। और सम वहाँ पे क्या हो गया, वो क्वान्टिफायर, क्वांटिटी को शो कर रहा है कि हाँ कुछ फ्रूट्स मेरे हैं, कुछ तुम्हारे हैं, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। फिर आता है नंबर्स। नंबर्स में 1, 10, 30, अगर किसी भी पर्टिकुलर नाउन को नंबर्स में डिफाइन किया जाता है तो उसमें आ जाता है, तो ये उसका डिटर्मिनर होता है जो कि उस नाउन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। कोई भी डिटरमाइन जो किसी भी नंबर्स में आता है, किसी भी नाउन से पहले आता है, जो कि उसको क्वांटिफाई करता है उस पर्टिकुलर नाउन को, तो उसको नंबर डिटर्मिनर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में देयर आर वेरियस, बहुत सारी चीज़ें, जैसे ऑल, बोथ, हाफ, ईदर, नीदर, ईच, एवरी, तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। नीदर ऑफ दीज बैग्स आर माइन, नीदर ऑफ दीज बैग्स आर माइन, तो दीज बैग्स को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, नीदर की, इनमें से कोई भी बैग मेरा नहीं है, तो ये हो गया अपना डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर। उसके बाद जो आता है वो है डिफरेंस वर्ड्स, जैसे अदर, अनदर, तो ये हो गया डिफरेंस वर्ड जो कि किसी भी नाउन से पहले हम यूज़ करते हैं उस नाउन को डिफाइन करने के लिए। प्री डिटर्मिनर्स क्या होता है, सच, व्हाट, रैदर, क्वाइट, ठीक है। तो ये सारे हो गए अपने प्री डिटर्मिनर्स, सॉरी, उसमें सच, व्हाट, रैदर, क्वाइट, तो इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है डिटर्मिनर्स को, आर्टिकल डिटर्मिनर्स में, डेमोन्स्ट्रेटिव में, पजेसिव, क्वांटिफायर, नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिफरेंस एंड प्री डिटर्मिनर्स। तो ये सारे डिटर्मिनर्स होते हैं जो भी कि किसी भी नाउन से पहले हम यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर नाउन को डिफाइन करने के लिए, या हम किसी एडजेक्टिव के साथ यूज़ करते हैं किसी भी नाउन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद भी यूज़ होता है ऑफ कोर्स, और नाउन से पहले। ऑल राइट देन, सो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप डिटर्मिनर्स को अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको चाहिए कि मैं विद एग्जांपल्स हर एक डिटर्मिनर को डिफाइन करूँ तो यू कैन कमेंट मी बिलो, आई कैन एक्सप्लेन ईच डिटर्मिनर along with the particular example. Thank you so much for watching this video. For further information you can press the bell icon and do subscribe, do like if you think the video is worthy enough all according to your information, and do share as much as possible. Thank you.